साइंस फेल इन लव एपिसोड 4। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हिमोरो, इबारादा और कानादे को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तब कानादे उन दोनों से कहती है, तुम दोनों का हमारी लैब की फर्स्ट गर्ल्स नाइट आउट में स्वागत है और आज हम तीनों बहुत मज़े करने वाले हैं। और वो उन दोनों से पूछती है कि वो दोनों क्या खाना पसंद करेंगी। तब हिमोरो मेन्यू के देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है। तब कानादे हिमोरो से पूछती है, हिमोरो तुम तो काफ़ी एक्साइटेड हो। तब हिमोरो कहती है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट नाइट आउट है। क्योंकि कॉलेज में भी मैं अकेली रहती थी और साइंस पढ़ती रहती थी, इसलिए मैं कभी भी लड़कियों के साथ गर्ल्स नाइट आउट पे नहीं जा पाई थी। तब ये सुनकर कानादे हिमोरो की तरफ थोड़ी नरमी से देखने लगती है और उसे गले लगा देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन इस समय भी इबारादा इतनी एक्साइटेड नहीं दिख रही थी। तब कानाडे को लगा कि कुछ एक्साइटेड करना चाहिए वरना इबारादा ऐसे ही उदास बैठी रहेगी। तब कानाडे हिमोरो से पूछती है कि उसे युकिमुरा में क्या अच्छा लगता है। और कानाडे उम्मीद कर रही थी कि हिमोरो एक नॉर्मल सा जवाब देगी जो कि एक नॉर्मल लड़की देती है। लेकिन हिमोरो ऐसा नहीं करती है, वो अपना लैपटॉप निकाल लेती है और वो कहती है, हालांकि ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि मैं युकिमुरा से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने युकिमुरा के प्रति अपने प्यार को 128 भागों में बांट दिया है। और ये तो जायज़ सी बात है कि कानाडे इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। और तब हिमोरो अपनी रिसर्च को कानाडे को दिखाती है और कानाडे उसे थोड़ा पढ़कर हैरान हो जाती है। हालांकि हमें उसमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या पढ़ा है, लेकिन तभी हिमोरो को लगता है कि उसे रिसर्च नहीं दिखानी चाहिए कि उसमें लिखा क्या है, तो वो वापस लेने लगती है, लेकिन कानाडे उसे वापस नहीं देती है। और फिर कानाडे इबारादा से पूछती है कि कोसुके और तुम तो बचपन के दोस्त हो, तो तुम कोसुके के बारे में क्या महसूस करती हो। तब इबारादा हिमोरो के कागज़ ले लेती है और कहती है, मैं कोसुके के बारे में क्या महसूस करती हूँ, इसका जवाब तो मुझे हिमोरो की इस 128 भागों में बांटे हुए प्यार के प्रमाण में ही मिल सकता है। इसे अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कोसुके के बारे में क्या महसूस करती हूँ। तब इबारादा हिमोरो के कुछ प्रमाणों को पढ़ने लगती है, जिसमें से पहले वो पढ़ती है, ऐसा कुछ भी जो आपके लिए बहुत कीमती हो जो किसी और ने दिया हो। तब इबारादा कहती है, कोसुके ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तब एक लाइन कानाडे पढ़ती है, तो तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, जब किसी दूसरे के साथ होने पर आप बहुत खुश रहते हो। तब इबारादा कहती है, हाँ, कोसुके के साथ रहने पर मैं खुश तो रहती हूँ, लेकिन ये ऐसा ही लगता है जैसे हम किसी पालतू जानवर के साथ रहते हैं। और फिर इबारादा अगला प्रमाण पढ़ती है, जब आप किसी को अपने होने का एहसास करवाना चाहते हो। तब इबारादा कहती है, कोसुके ने ऐसा तो कभी नहीं किया है और ना ही मुझे लगता है वो कभी करेगा। और तभी हिमोरो वो कागज़ उनसे लेने लगती है और कहती है कि ये रिसर्च अभी पूरी नहीं है। तब हिमोरो कानाडे से पूछती है, तो तुम्हारी लव लाइफ का क्या है। मैं ये तो जानती हूँ कि हाई स्कूल में तुम्हें अपने टीचर से प्यार था, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि तुम अभी फ़िलहाल किससे प्यार करती हो। तब कानाडे इसका जवाब देने में थोड़ी लड़खड़ा जाती है और पीछे हटने लगती है कि तभी पीछे से इबारादा भी उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम भाग नहीं सकती, तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। और अब कानाडे को लगता है कि ये वो बुरी तरह से फंस चुकी है और कहती है, क्या हम इसे अब बंद कर सकते हैं। और अभी कानाडे के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हिमोरो और इबारादा उसे काफ़ी फोर्स कर रहे थे, तो वो काफ़ी प्रेशर्ड महसूस कर रही थी। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं और इबारादा अब फिर से लैब जाने वाली है। तब कानाडे उससे पूछती है कि अभी तुम लैब में क्या करने वाली हो। तब इबारादा उसे बताती है कि वो कोहरी लैब, जो उनके साइड में ही एक और लैब है, वो उनकी मदद करने वाली है क्योंकि कल वो एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं। तब इबारादा कानाडे से कहती है कि तुम चाहो तो तुम भी इसमें भाग ले सकती हो, लेकिन कानाडे उसे मना कर देती है। तब हिमोरो इबारादा से कहती है कि उसकी मदद वो करने वाली हैं और हिमोरो कहती है,
क्या तुम कोस्के से भी पूछ लोगे? वो भी क्या पता इस रिसर्च में भाग ले ले। तब इबारादा कहती है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने वाला है। और फिर अगले सीन में हमें कोस्के को दिखाया जाता है जो कि एक कॉन्सर्ट में होता है और वहाँ पर उसकी फेवरेट परफॉर्मर रिन परफॉर्म कर रही होती है। और वो रिन को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसने ही बहुत पहले आइका नाम के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी थी। और हम सभी जानते हैं कि कोस्के आइका कैरेक्टर को कितना पसंद करता है। और वो एक पागल फैन की तरह रिन को चीयर कर रहा था कि तभी वहाँ पर हिमोरो और इबारादा आ जाते हैं और उन्हें देखकर कोस्के ज़्यादा खुश नहीं होता। फिर कुछ देर बाद इबारादा कोस्के को बताती है कि वो वहाँ पर कॉन्सर्ट देखने या उसे देखने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो एक रिसर्च पर्पज़ के लिए वहाँ पर आए हैं। उन्हें वहाँ पर रिसर्च करनी है। तब कोस्के पूछता है कि यहाँ पर कौन सी रिसर्च होगी। तब इबारादा उसे बताती है कि ये रिसर्च उनकी साइड में जो लैब है जिसका नाम काहिरो लैब है, उनकी रिसर्च है और वो और हिमोरो बस उनकी मदद कर रही है। तब इबारादा कोस्के को उनकी रिसर्च बताती है जो कि है कॉन्सर्ट के दौरान शो करने वाले और देखने वाले लोगों के बीच तालमेल को बढ़ाना, क्योंकि परफॉर्मेंस के दौरान ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और काइयोरी लैब ने इस रिसर्च को नाम दिया है इंटरेक्टिव कॉन्सर्ट स्पॉट सिस्टम और इसका प्रोडक्ट है ये वाली पेन लाइट। तब कोस्के कहता है, ये तो एक नॉर्मल पेन लाइट ही है। तब इबारादा उस प्रोडक्ट की खूबियों को बताती हैं और वो कहती हैं, अगर परफॉर्मेंस के दौरान परफॉर्मर कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट करता है या अपनी आवाज़ को बढ़ाता है तो उसके ऐसा करने पर इस लाइट में अपने आप लाइट जगने लगेगी या ये पेन लाइट हिलने लगेगी। और दूसरी तरफ अगर देखने वाला इस पेन लाइट को हिलाएगा तो इसके रिस्पॉन्स में परफॉर्मर्स के आसपास जो लाइट है वो तेज़ हो जाएगी और परफॉर्मर ग्लो करने लगेगी। यानी इस पेन लाइट से परफॉर्मर और देखने वाले के बीच तालमेल बढ़ जाएगा और दोनों को ये महसूस होगा कि उसके द्वारा की गई हलचल का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा, जिससे एक दूसरे को महसूस होने वाली खुशी और जोश का पता एक दूसरे को लगेगा। इससे परफॉर्मर में जोश बढ़ जाएगा और ऑडियंस भी खुश हो जाएगी क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो भी परफॉर्मर की मदद कर रही हैं। और ये सुनकर कोस्के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी फेवरेट आइका को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और तब वो पूछता है कि ये आइडिया किसका है। तब इबारादा उसे बताती है, ये आइडिया तो मेरा था लेकिन इसे डेवलप करने का काम दूसरी लैब वालों ने किया है क्योंकि वो भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तब कोस्के युकिमुरा के बारे में पूछता है। तब हिमोरो जवाब देती है कि युकिमुरा कॉन्सर्ट में नहीं आया है क्योंकि वो अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। तब ये सुनकर कोस्के हैरान हो जाता है कि युकिमुरा पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम हारुका है और उसके पापा उसे कह रहे होते हैं कि तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। और फ़ोन में देखकर कहता है कि इस ड्रिंक में आखिर खास क्या है, तुम क्यों अपनी पढ़ाई ख़राब कर रही हो। तुम्हारी बहन को देखो कितनी होशियार हैं, लेकिन तुम बिल्कुल भी होशियार नहीं हो और पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं देती हो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आज एक ट्यूटर हायर किया है। और फिर अगले सीन में हारुका अपने रूम में बैठी होती है और तभी युकिमुरा अपनी एंट्री देता है और युकिमुरा अपना फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अलग देता है। वो एक रूड प्रोफेसर और टीचर की तरह होता है जो कड़वी बातें करता है। बाकी हारुका को तो यही इम्प्रेशन मिलता है और हारुका को लगता है कि अब वो फंस चुकी है। और फिर अगले सीन में इबारादा कोस्के हिमुरो कंसल्ट में अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और दूसरी ओर युकिमुरा हारुका का टेस्ट ले रहा होता है ताकि उसे पता चले कि हारुका को पढ़ाना कहाँ से शुरू करना है। पर हारुका युकिमुरा के दिए सवालों का जवाब नहीं दे पाती है और उस टेस्ट शीट पर ड्रॉ कर देती है। तब प्रोफेसर बियर हमें उस सवाल का जवाब देता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, पर उसको स्किप कर देते हैं। फिर युकिमुरा हारुका से कहता है, तुम्हें इतना आसान सवाल भी नहीं आता। तब हारुका कहती है कि जॉब लगने पर यह कॉन्सेप्ट मेरे किसी भी काम नहीं आएगा
और वैसे भी पढ़ना आपको और मेरी बहन को अच्छा लगता होगा, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए माफ़ करना युकिमुरा सर, पर मैं पढ़ने से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में ही ज़्यादा खुश हूँ। तब ये सुनकर युकिमुरा हारुका की ड्रिंक छीन लेता है और कहता है, तो तुम्हें लगता है कि ज़िंदगी में फिजिक्स का कोई भी काम नहीं है। तब युकिमुरा उसे समझाता है कि फिजिक्स के बिना वो अपनी ड्रिंक भी नहीं पी सकती है, और पीना तो दूर की बात, उसे उठा भी नहीं सकती है, क्योंकि अपने ड्रिंक को उठाने के लिए उसे बोतल के साइड पर अपने उंगलियों और अंगूठे से फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसके रिएक्शन में अंदर की ड्रिंक भी अपोजिट फोर्स लगाएगी। पर वो फोर्स अंगूठे और उंगली की फोर्स से कम होगी, जिसके कारण वो अंगूठे और उंगली को धकेल नहीं पाएगी, और वो फोर्स बोतल के अंदर के जूस पर अप्लाई होगा, जिससे जूस बोतल से बाहर आने की कोशिश करेगा। और जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतने ज़्यादा दबाव से जूस ऊपर आएगा, जिसके कारण हमें मुंह से जूस को अंदर से खींचने की ज़रूरत नहीं रहती। जूस दबाव के कारण अपने आप ही ऊपर आ जाता है। तब ये सुनकर हारुका हैरान हो जाती है कि फिजिक्स का इस्तेमाल वो बिना जाने ही अपनी ज़िंदगी में करती रहती हैं। तब युकिमुरा हारुका को उस ड्रिंक के सहारे ही फिजिक्स के काफ़ी और ज़्यादा नियम भी बताता है। तब युकिमुरा हारुका को फिर से अपने सवालों के जवाब लिखने के लिए कहता है, पर इस बार वो हारुका को उस सवाल में अपनी मनपसंद ड्रिंक को रखकर समझने के लिए कहता है, और इस बार हारुका देखते ही देखते उस सवाल का जवाब दे देती है और बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मुझे लगता था कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो फिजिक्स को नहीं समझ सकती है, लेकिन आज मैंने एक फिजिक्स के नियम को समझ लिया है। तब ये सुनकर युकिमुरा गुस्से में कहता है, ऐसी बातें फिर कभी मत कहना कि तुम बेवकूफ़ हो या तुम नाकारा हो, क्योंकि तुम में भी चीज़ों को समझने की ताकत है जो तुमने आज देख ही ली है, तो तुम किसी से कम नहीं हो। ये सुनकर हारुका खुश हो जाती है। और दूसरी ओर कॉन्सर्ट हॉल में इबारादा का एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से काम करता है और पूरा हो जाता है, लेकिन पूरा होने के तुरंत बाद ही इबारादा बेहोश हो जाती है। तब हिमुरो और कोस्के इबारादा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जाओ ने पता चलता है कि इबारादा बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। तब कोस्के कहता है, इबारादा बस ऐसी ही है, वो औरों की मदद करने में इतनी खो जाती है कि वो खुद की तबीयत का ध्यान भी नहीं रखती है। आज की तरह ही हमारे प्रोफेसर की रिसर्च में भी इबारादा ने खुद एक्सपेरिमेंट किए थे, ना कि औरों से करवाए थे। इबारादा पता नहीं ये क्यों नहीं समझ सकती कि वो फिजिकली कमज़ोर हैं और वो हमसे या किसी और से भी मदद मांग सकती हैं। तब हिमोरो कहती है, तो ये बात है, इबारादा औरों की मदद करने के लिए इस हद तक भी चली जाती है जब कोई उसे नहीं देख रहा होता है, लेकिन जब कोई पास होता है तो वो ऐसा दिखाती है कि वो औरों की मदद करना पसंद नहीं करती हैं। फिर अगले सीन में हमें हारुका दिखाई जाती है, जो आज पढ़ाई करके बहुत थक चुकी है, लेकिन साथ में खुश भी है कि उसे युकिमुरा जैसा ट्यूटर मिला है जो उसे अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता है, और उसे देख कर लगता है कि अब वो यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करने वाली है। फिर अगले सीन में हमें इबारादा को दिखाया जाता है जिसे होश आ गया है, और वो हिमुरो से एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। तब हिमुरो कहती है कि एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है। तब इबारादा कहती है, और क्या कोस्के ने आज कॉन्सर्ट एंजॉय किया है? तब हिमुरो कहती है, हाँ, कोस्के ने भी आज कॉन्सर्ट को पूरा एंजॉय किया है। वो कह भी रहा था कि आज उसका मज़ा कई गुना बढ़ गया था। तब इबारादा कहती है, फिर तो ठीक है कि कोस्के ने एंजॉय किया है। तब इसी वक्त कोस्के भी वहाँ आ जाता है और इबारादा की ये बात सुन लेता है, और वो पास्ट में हुई एक बात को याद करने लगता है, जिसमें उसने इबारादा को बताया था कि कॉन्सर्ट में वो किसी कारण से एरिन को अच्छी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ तो पेन लाइट में मिसिंग है। और उस समय इबारादा कोस्के की ये बात गहराई से सुन रही थी, इसलिए अब कोस्के को लगता है कि इबारादा ने पेन लाइट पर रिसर्च उसके लिए ही की है।
पर कोस्के इस बात को मन में भी मानना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसका इबारादा के प्रति नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। और फिर अगले सीन में हमें कानाडे को दिखाया जाता है, जिस पर एक लड़का लाइन मारने ही वाला होता है कि तभी कानाडे का चेहरा देखकर वो मन में ज़ोर से कहता है, ये तो वही साइंस लैब में काम करती है, और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर उसी लड़के का दोस्त वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम एक प्रेजेंटेशन के दौरान मिले थे। तब कानाडे उसे पहचान लेती है और उसके तुरंत बाद वो लड़का कानाडे से कहता है, मैं जानता हूँ ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, पर क्या हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? तब ये सुनकर कानाडे हैरान हो जाती है और हमें कानाडे का जवाब सुनने को नहीं मिलता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही और मिलते हैं अगले एपिसोड में।